शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत हैं। शिव ही तीनों रूपों में इस धरती पर हर एक जीव को पैदा करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। शिवजी भगवान को इसीलिए आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि ना ही तो उनसे पहले कुछ था और ना ही उनके इस धरती के बाद भी कुछ होगा, सिर्फ वही होंगे। शिवजी भगवान के पूरे संसार में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बताते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि कोचगिरी पर्वत पर स्थित है, कि वह कैसे वहाँ पर स्थित हुआ और वहाँ पर जाकर दर्शन करने का क्या प्रभाव है। एक बार की बात है कि शिवजी भगवान और माँ पार्वती के 2 पुत्र स्कंद जी और गणेश जी, तो दोनों जैसे पास में माँ के पास बैठे हुए हैं, तो शिवजी भगवान कहते हैं कि हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन पहले किसकी शादी करें। तो जैसे ही कहते हैं तो दोनों एकदम से बोलते हैं कि पहले मेरी शादी करो। तो शिवजी भगवान ने उनकी बहस को देखकर कहा, जैसे ही वे बहस कर रहे थे, तो शिवजी भगवान ने कहा कि जो भी पृथ्वी का पहले चक्कर लगाकर आएगा, परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो स्कंद जी चल पड़े सुनते ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी बड़े आराम से उठते हैं स्कंद जी के जाने के बाद, और माता और पिता को कहते हैं कि आप एक आसन पर बैठ जाइए, मैं आपकी पूजा करके जाना चाहता हूँ। तो शिवजी भगवान और माता पार्वती एक आसन पर बैठ जाते हैं। तो गणेश जी 7 बार अपने मम्मी और पापा के चक्कर लगाते हैं, और 7 चक्कर पूरे होने के बाद फिर कहते हैं कि मैंने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, अब कर दो मेरा विवाह। तो शिवजी भगवान पूछते हैं मुस्कुराकर कि तुमने परिक्रमा कब की। तो कहते हैं कि जो इंसान अपनी मम्मी पापा की परिक्रमा कर लेता है, उसकी तो सारी पृथ्वी की अपने आप ही परिक्रमा हो गई। तो इसीलिए माता पिता की सेवा और माता पिता की परिक्रमा को पहला स्थान दिया गया है। तो शिवजी भगवान को मानना पड़ा, धरती से बड़ी माता और आकाश से ऊंचे पिता। और गणेश जी की शादी की रिद्धि और सिद्धि के साथ काफ़ी समय व्यतीत हुआ। स्कंद जी परिक्रमा करके आते हैं पृथ्वी की, तो नारद जी को तो अपना रोल निभाना होता है। तो नारद जी कहते हैं स्कंद जी को, घर पहुंचने से पहले रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं कि गणेश जी ने तो अपने माता पिता की परिक्रमा करके और अपनी शादी अब पहले करा ली आपसे। तो स्कंद जी बहुत नाराज होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। घर पर आते हैं, माता पिता के पास आते हैं, माता पिता का पूजन करते हैं और उसके बाद बहुत ही दुखी हृदय से वहाँ से निकल लेते हैं और चलते चलते कोचगिरी पर्वत पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वह बहुत नाराज थे।
तो जब माता पार्वती को पता चलता है कि सकन जी नाराज होकर चले गए, तो माता पार्वती पुत्र मोह की वजह से अपने पुत्र का वियोग ना देख सके और शिव जी भगवान से कहती हैं कि आप मंत्रियों को भेजिए, मैं अपने पुत्र का वियोग नहीं सहन कर सकती, मेरे पुत्र को वापस बुलाइए। तो शिव जी भगवान मंत्रियों को भेजते हैं सकन जी को वापस बुलाने के लिए। लेकिन मंत्री वहां पर जाते हैं और सकन जी को काफी समझाते हैं, लेकिन सकन जी पर मंत्रियों के कहे का कोई असर नहीं होता और वह अपने फैसले से टस से मस नहीं होते और वहीं पर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप सब वापस जाइए, मैं वापस नहीं आऊंगा। जब मंत्री सभी आकर बताते हैं कि सकन जी ने आने से साफ इनकार कर दिया, तो माता बहुत दुखी होती हैं। तो वह शिवजी भगवान को कहती हैं कि अब क्या करें। शिवजी भगवान तसल्ली देते हैं कि वह कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, अभी नाराज है। कुछ दिन और इंतजार करती हैं माता, लेकिन फिर भी सकन जी लौट कर नहीं आते। तो माता कहती हैं कि मैं और पुत्र वियोग नहीं सहन कर सकती। अब हम ऐसा करते हैं कि गणेश जी की तो शादी हो गई है, हम दोनों सकन जी के पास जाकर रहने लगते हैं। तो शिवजी भगवान और माता पार्वती कोचगिरी पर्वत पर जाते हैं। कोच पर्वत पर जैसे ही वो पहुंचने वाले होते हैं और सकन जी को पता चलता है कि तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं और तुम उनके आदेश को टाल नहीं सकते, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। यह सब बातें सोचकर वह 3 योजन दूर जाकर पर्वत पर बैठ जाते हैं। जब माता पार्वती और शिवजी भगवान वहां पर पहुंचते हैं और उनको स्थिति का पता चलता है कि यहाँ हमारे आने की वजह से वह इस कोच पर्वत को छोड़कर चले गए, तो माता पार्वती और शिवजी भगवान वहीं पर रहने लगते हैं और कहते हैं कि वहां पर शिवजी भगवान और माता पार्वती ने एक लिंग की स्थापना की और आज भी ये मानते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में, उस कोच पर्वत पर हर अमावस्या को माता पार्वती वहां पर आती हैं और हर पूर्णिमा को शिवजी भगवान वहां पर आते हैं। महीने में एक बार माता पार्वती और शिवजी भगवान वहां पर होते हैं। तो जो कोई भी उस समय पर जाकर मल्लिकार्जुन शिवलिंग के दर्शन करता है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वह अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेता है और उसके जीवन में आनंद भर जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। तो ऐसे तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और ऐसा उसका प्रभाव है। इसलिए आप सब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाइए शुद्ध हृदय से और अपनी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए और वहाँ पर जाकर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हम आज से ही द्वेष, वैर, चोरी, जारी सब छोड़ने आए हैं और आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखिए। ओम।